हेलो एवरीवन, दिस इज तनवीर एंड आज हम बात करने वाले बाइक इंजन्स में मिलने वाले ऑप्शंस की। जैसे कि आपको 2 वॉल्व इंजन्स देखने को मिल जाते हैं, 4 वॉल्व इंजन्स देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर्स, उनके सेम मॉडल्स में। जैसे कि इंडियन मैन्युफैक्चरर आपका टीवीएस या हीरो हो गया, इनके कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जिसमें आपको 2V इंजन्स एंड 4V इंजन दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं आपका 2V थोड़ा चीपर होता है कंपेयर टू द 4V मॉडल्स। तो ये जो 2 वॉल्व एंड 4 वॉल्व इंजन्स हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं एंड किस कस्टमर को 2V ऑप्ट करना चाहिए एंड किसको 4V ऑप्ट करना चाहिए, सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। सो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक 2 वॉल्व इंजन में आपको 2 वॉल्व देखने को मिलते हैं। एक होता है इनलेट वाल्व, दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। सो इनलेट वाल्व के थ्रू हम एयर इनटेक करते हैं कंबशन चैम्बर में, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू हम बर्न गैसेस को वापस बाहर भेज देते हैं इंजन से। वहीं आपका 4 वॉल्व इंजन में आपको 2 इनलेट वाल्व एंड 2 एग्जॉस्ट वाल्व देखने को मिलता है। 2 इनलेट वाल्व के थ्रू आपका एयर इनटेक अंदर होता है कंबशन चैम्बर में और 2 एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू आपका बर्न गैसेस को बाहर भेज दिया जाता है। तो ये हो गया बेसिक डिजाइन एक 2V एंड 4V कैसा दिखेगा आपको। बट ये 4V इंजन्स की जरूरत क्यों है हमें ओवर द 2V इंजन्स, ये हम अब डिटेल में समझ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की 4V के क्या हैं एंड 2V के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 4 वॉल्व इंजन्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है कि बेटर एयर फ्लो। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 वॉल्व इंजन में 2 इनलेट वाल्व होते हैं, तो आपको ज्यादा एयर इनटेक आप कंबशन चैम्बर में कर पाते हैं कंपेयर टू 2 वॉल्व इंजन्स। तो गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आपके 4 वॉल्व इंजन में 50% हायर एयर इनटेक हो पाता है कंपेयर टू अ सेम कैपेसिटी 2 वॉल्व इंजन जिसमें सिंगल इनलेट वाल्व होता है। तो यहाँ पे 50% ज्यादा आपको एयर इनटेक देखने को मिलता है कंपैरेटिवली अप्रॉक्सीमेटली 2 वॉल्व इंजन्स। तो ये एक पहला सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा एफिशिएंट कंबशन अचीव कर पाते हैं 4 वॉल्व इंजन में। सब्सिक्वेंटली आपका ज्यादा अच्छा पावर निकल करके आता है। सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आप हायर आरपीएम अचीव कर पाते हैं इस तरह के इंजन में जिसमें 4 वाल्व होते हैं। अब क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि जो आपका जो 2 इनलेट वाल्व है राइट, वो उसका जो साइज होगा, जो डायमीटर होता है इनलेट वाल्व का, वो कम होता है, यानी छोटे वॉल्व्स यूज किए जाते हैं इसमें। 2 छोटे वॉल्व्स यूज कर जाएंगे, वेयर एज आपका जो 2 वॉल्व इंजन होता है उसमें सिंगल जो इनलेट वाल्व होता है उसका साइज बड़ा होगा, उसका मास बड़ा होगा, वो साइज भी बड़ा होगा। तो इंस्टेड ऑफ एक बड़े इनलेट वाल्व जो 2 सिलेंडर में यूज होता है, यहाँ पे आपको 4 वाल्व में हम 2 छोटे छोटे इनलेट वाल्व यूज करते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो मास है वाल्व का वो कम हो जाता है, जिसके वजह से ये हायर फ्रीक्वेंसी पे ओपन या क्लोज हो पाते हैं एट हायर आरपीएम्स। तो ये इसके वजह से आप आरपीएम जो इंजन का ओवरऑल हायर मैक्सिमम आरपीएम होता है वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इनके मास कम होने की वजह से बहुत आसानी से ये बहुत ही स्पीड से हायर फ्रीक्वेंसी के साथ ये ओपन क्लोज हो पाते हैं। तो इंजन हायर आरपीएम आराम से अचीव कर पाता है, जिसके वजह से आपका ऑब्वियसली एक पंची टॉप एंड आप देख पाएंगे इस तरह के इंजन में जिसमें 4 वॉल्व अवेलेबल है कंपेयर टू 2 वॉल्व जिसमें कि आपका लो एंड मिड आरपीएम अच्छा रहता है, टॉर्क अच्छा रहता है, लेकिन टॉप एंड लीनियर रहता है, उसमें कुछ खास आपको टॉप एंड देखने को नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वहाँ पे जो एयर इनटेक होता है हायर आरपीएम से वो काफ़ी लिमिटेड हो जाता है एंड वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते हम। वो चीज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी अचीव कर पाते हैं 4 वॉल्व में, क्योंकि ऑफ हायर आरपीएम अचीव कर पाता है इस तरह के इंजन लोअर मास होने की वजह से इनलेट वाल्व से। थर्ड एडवांटेज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनलेट वाल्व के मास जो होता है वो कम होता है, क्योंकि छोटे वाल्व्स यूज किए जाते हैं, तो हाई आरपीएम अचीव हो पाता है एंड जिसके वजह से आपका थर्ड एडवांटेज होता है कि जो टॉप एंड है इस तरह के इंजन में वो बहुत ही बढ़िया निकल करके आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यामाहा R15 देख लीजिए, उसके जो इंजन है उसमें वो 4 वाल्व इंजन है एंड उसमें एक टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है, उसके लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, जिसके वजह से उनका टॉप एंड जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है उस तरह के इंजन में। सो ये एक वन ऑफ द बेनिफिट है 4 वॉल्व इंजन का, वेयर एज आपका 2V में ऐसा टॉप एंड कुछ खास आप देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लीनियर हो जाता है, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है इंजन वहाँ पे। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें आपका 4V में, तो वो है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। इस तरह ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी आसानी से हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं एक 4 वॉल्व इंजन में। अब ये क्या होता है एंड क्यों इसकी ज़रूरत है? सो बेसिकली आपका 4 वॉल्व इंजन में क्या होता है, जो आपका लो एंड टॉर्क है वो थोड़ा सा मार खा जाता है बिकॉज ऑफ 2 इनलेट वाल्व्स, ठीक है। तो उसके वजह से उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल वाल्व टाइमिंग टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं इस तरह के इंजन में, जिसकी वजह से आप वाल्व का जो टाइमिंग है वो वेरी कर पाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंजन आरपीएम, जिसके वजह से आप अलग अलग आरपीएम्स पे अलग अलग टाइमिंग को प्रोवाइड करके वाल्व्स के लिए आप बेटर परफॉर्मेंस निकाल पाते हैं उस इंजन से। सो बिकॉज ऑफ वेरिएबल वाल्व टाइमिंग आपका जो लो एंड टॉर्क है वो भी, लो एंड मिड एंड जो टॉर्क होते हैं वो भी अच्छा कर पाते हैं हम 4 वाल्व इंजन में।
जो कि अदरवाइज थोड़ा सा डाउन साइड होता है इस तरह के इंजन में। नेक्स्ट एडवांटेज जो 4 वाल्व इंजन का होता है वो है स्पार्क प्लग की पोजीशन। बिकॉज यहाँ पे 4 वाल्व हैं तो आपका 2 इनलेट एंड 2 एग्जॉस्ट हो जाता है, तो बीच का जो पोजीशन है, जो सिलेंडर का जो सेंटर पोजीशन होता है, राइट, डेड सेंटर होता है, वो वैकेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्पार्क प्लग को सेंटर पोजीशन पे प्लेस कर पाते हैं इंजन सिलेंडर के ऊपर। तो आपका जो फ्लेम, जो स्पार्क प्रोपगेशन होता है, राइट, जब आप स्पार्क करेंगे इंजन में और जो फ्लेम जो प्रोपगेट होगी पूरे कंबशन चैम्बर के अंदर, वो बहुत ही बढ़िया हो पाती है इस केस में, क्योंकि आपका जो स्पार्क प्लग है वो एकदम डेड सेंटर पे, एकदम सेंटर पे लगा है, तो जो फ्लेम जो होगी वो प्रोपगेट बहुत सही करेगी, जिसकी वजह से एफिशिएंट कंबशन आप अचीव कर पाते हैं। इसकी वजह से आपको लो एमिशंस एंड लो नॉक्स देखने को मिलता है इस तरह के इंजन से। सो ये हो गया एडवांटेजेस 4 वाल्व इंजन के। अब बात कर लेते हैं 2 वाल्व इंजन में क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो 2 वाल्व इंजन का होता है वो है उनका सिंपल डिजाइन एंड लो कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 वाल्व में आपको सिर्फ 2 वाल्व दिए जाते हैं, एक इनलेट एक एग्जॉस्ट, तो इसकी वजह से आपको जो डिजाइन है वो काफी सिंपल रखी जा सकती है एंड इसकी वजह से उनका जो ओवरऑल कॉस्ट है इंजन का वो भी कम होता है। वेयर जो आपको 4 वाल्व होता है वहां पे आपको 4 वाल्व देने हैं, 2 इनलेट 2 एग्जॉस्ट, और उसकी वजह से आपको दूसरी कुछ टेक्नोलॉजीज भी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट इंजन, जिसकी वजह से थोड़ा डिजाइन वहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड ओवरऑल कॉस्ट आपका उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो वो एक डिसएडवांटेज है 4 वाल्व इंजन में। वेयर एज 2V में वो एक प्लस पॉइंट है कि आपका सिंपल डिजाइन एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंजन होता है। सेकेंड एडवांटेज 2 वाल्व इंजन की बात करें तो इनका लो एंड मिड टॉर्क बहुत ही अच्छा होता है कंपेयर टू अ 4 वाल्व। बट यस, एज आई टोल्ड यू कि जो 4 वाल्व इंजन होते हैं उसमें हम वेरिएबल वाल्व टाइमिंग को अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके हम ये प्रॉब्लम जो लो एंड मिड का टॉर्क का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व कर देते हैं 4 वाल्व में। बट या इन शॉर्ट 2 वाल्व इंजन में ये 2 चीज़ अच्छी होती है, वेयर एज टॉप एंड उतना अच्छा नहीं होता है, एक लीनियर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इंजन जो है वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है एट पर्टिकुलर आरपीएम, हायर आरपीएम पे। तो या ये होता है जो एडवांटेजेस हैं जो 2 वाल्व एंड 4 वाल्व इंजन के। अब बात करते हैं कि किस कस्टमर को 2 वाल्व वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए और किस कस्टमर को 4 वाल्व वाला इंजन ऑप्शन चूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट में टीवीएस की तरफ से अपाचे आरटीआर सीरीज में भी आपको 2V एंड 4V ऑप्शन दिया जाता है, वहीं हीरो का भी एक्सपल्स सीरीज में आई गेस 2V एंड 4V ऑप्शन दिया जाता है। सो एज अ कस्टमर, अगर आपकी नीड है कि आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आप सिर्फ सिटी में चलाने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ खासा टॉप स्पीड पे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाइक से, हाई स्पीड क्रूजिंग आपका रिक्वायरमेंट नहीं है एंड आपको एक ओवरऑल ठीक ठीक बाइक चाहिए, थोड़ा कॉस्ट भी कम रहे एंड माइलेज भी अच्छे आपको मिले एंड वीकेंड्स पे थोड़ा बहुत 100-200 की राइड करना है शॉर्ट राइड के लिए, तो आप 2V के साथ जा सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि 2V बहुत सही रहेगा उस केसेस में। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकल करके आए, आपको टॉप एंड बढ़िया निकले, हाई स्पीड क्रूजिंग अच्छी रहे, उस पर ज़्यादा स्पीड पे क्रूज कर सके, टॉप एंड पे आपका आउट ऑफ ब्रेथ ना हो इंजन, आपको ओवर द वीकेंड या फिर लॉन्ग राइड्स भी, हाईवे राइड्स भी आपको करना काफ़ी अच्छा लगता है, आपका ऑप्शन है वो करने का, तो आप 4V के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस उस तरह के इन बाइक से आपको निकलेगी 4V में वो ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू 2V। सो ये था एक क्विक वीडियो ऑन 2V वर्सेस 4V बाइक इंजन एंड आप क्या प्रीफर करते हैं 2V या 4V, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।